In this video, I am explaining the chapter number 4 of your English reader book, that is right mind and wrong mind. So students, open your English reader book. So students, this story is very fantastic, interesting and moral giving story it is. In this story, it has been told you that two friends of different nature were there and how they affected the life of each other. Last of the story, we will see how the goodness wins over the evil. Let's start the story. Put finger where I am teaching. Once upon a time, there were two friends in a small village named Dharam-Buddhi, virtuous mind or right mind, and Papa Buddhi, wicked mind or wrong mind. Very simple language. एक टाइम की बात है, दो फ्रेंड्स थे स्मॉल विलेज में. क्या नाम था टू फ्रेंड्स का? धर्म बुद्धि, जो कि कैसा था? राइट माइंड, वर्चुअस माइंड का था. और एक था पापा बुद्धि, जिसका कैसा माइंड था? वो कैसे माइंड का था? विकेट, रॉन्ग माइंड का. वन डे द विकेट ऑफ द टू, Papa Buddhi thought to himself that he was poor and lacked the knowledge to earn for himself. एक दिन जो विकेट फ्रेंड था, डेट इज पापा बुद्धि, उसने क्या सोचा कि वो पुअर है और उसके पास लैक नॉलेज है. लैक मीन्स कमी है उसके पास नॉलेज की कि वो पैसा कमा सके. ही थॉट ऑफ टेकिंग धर्म बुद्धि टू अनदर किंगडम एंड यूज हिज स्किल्स टू मेक मनी. उसने क्या सोचा कि वो जो धर्म बुद्धि उसका फ्रेंड है उसको कहाँ ले जाएगा? दूसरे किंगडम में ले जाएगा टू अर्न मनी. और धर्म बुद्धि के टैलेंट का फ़ायदा उठा के क्या करेगा? मनी अर्न करेगा. ही थॉट if I can deprive him of all the money, I can have all the money for myself and live happily. Write the meaning of deprive. To prevent from having. He thought, किसने सोचा? पापा बुद्धि ने सोचा कि if I can deprive him all the money, कि मैं उसे उसकी जो मनी को अर्न करूँगा उससे रोक सकता हूँ, प्रिवेंट कर सकता हूँ, सारी की सारी चीज़ों से उसे अलग कर सकता हूँ जो मनी कमा के जो अर्न करके लाएंगे. आई कैन हैव ऑल द मनी, मेरे पास सारा पैसा होगा. एंड लिव हैप्पीली, और कैसे रहूँगा मैं? खुश रहूँगा. आफ्टर सम टाइम ही मेट धर्म बुद्धि एंड सेड टू हिम. कुछ समय के बाद वो किससे मिला? धर्म बुद्धि से मिला. और क्या कहा? माई फ्रेंड, वी नीड टू अर्न मनी टू प्रोवाइड फॉर आवर सेल्फ व्हेन वी ग्रो ओल्ड. कि मेरे फ्रेंड, हमें ज़रूरत है किसकी? पैसा कमाने की. टू प्रोवाइड आवर सेल्फ व्हेन वी ग्रो ओल्ड, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें अभी पैसा कमाने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी सकें. कि अगर हम अभी पैसा कमाएंगे तो जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. लेट अस ट्रैवल टू सम अदर किंगडम टू अर्न मनी. उस क्या कहता है? चलो चलते हैं किसी दूसरे किंगडम में. बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हेयर. Besides, unless we travel to far off kingdom, we will not have any story to tell our grandchildren. So वो क्या कहने लगा धर्म बुद्धि से कि हमारे पास कोई भी स्टोरी नहीं होगी अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उन्हें बताने के लिए. सो वी ट्रेवल टू फार ऑफ किंगडम. अगर हम अभी कहीं बाहर जाते हैं, अगर हम काफ़ी पैसा कमाते हैं तो हमारे पास क्या रहेगी? अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को बताने के लिए स्टोरी रहेगी कि हमने ऐसे पैसा कमाया. धर्म बुद्धि एग्रीड टू हिज प्लान एंड टुक द ब्लेसिंग ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स टू ट्रेवल टू अ डिस्टेंट किंगडम. सो धर्म बुद्धि डिड नॉट सस्पेक्ट his friend, so he agreed to his plan
and took the blessings of his parents and teacher and traveled to another kingdom. तो जो धर्म बुद्धि था वो पापा बुद्धि के प्लान से क्या हो गया, एग्री हो गया और अपने पेरेंट्स और टीचर्स का ब्लेसिंग्स लेके वो कहाँ ट्रेवल करने लगे, दूसरे किंगडम में. टर्न द पेज स्टूडेंट. ऑन एन auspicious day they began their journey. Students, auspicious means फेवरेबल या गुड डे. दे बिगेन देयर जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. बोथ ऑफ देम मेड ऑफ लॉट ऑफ मनी ड्यू टू धर्म बुद्धि स्किल्स एंड नॉलेज. दोनों ने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, कमा लिया. किस वजह से? धर्म बुद्धि की स्किल्स एंड नॉलेज की वजह से. आफ्टर सम टाइम pleased with their earning they planned to return home. After some time pleased with their earnings they planned to return home. कुछ समय बाद उन्होंने pleased means happy with their earning, जो उन्होंने पैसा कमाया था वो उनके साथ काफ़ी खुश थे. उसके बाद उन्होंने क्या करा, प्लान करा to return home. planned टू रिटर्न होम, घर वापस आने के लिए उन्होंने प्लान. ऑन देयर वे टू देयर होम एज दे अप्रोच्ड देयर विलेज पापा बुद्धि सेड टू धर्म बुद्धि, फ्रेंड इट विल बी इम्प्रॉपर फॉर अस टू कैरी सो मच मनी. जब वो घर लौट रहे थे, अप्रोच्ड मीन्स राइट द मीनिंग ऑफ अप्रोच्ड, रीच्ड, तो वो अपने घर के काफ़ी करीब पहुंच गए थे. तो रास्ते में पापा बुद्धि धर्म बुद्धि से कहने लगा कि मित्र, ये इट विल बी क्वाइट इम्प्रॉपर टू कैरी सो मच मनी टू होम, कि ये थोड़ा सा गलत होगा कि इतना सारा पैसा हम एक साथ कहाँ ले जाएं, घर ले जाएं. एज ऑल आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल स्टार्ट रिक्वेस्टिंग अस फॉर मनी. और जो हमारे मित्र हैं और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो क्या करने लगेंगे, रिक्वेस्ट करने लगेंगे जब भी उन्हें ज़रूरत होगी मनी के लिए, जब वो इतना सारा पैसा हमारे पास देखेंगे. बिसाइड्स देयर इज डेंजर ऑफ थेफ्ट, इसके अलावा किसका, चोरी का डर है, इसके अलावा चोरी का खतरा है. He said let us bury the money in the jungle where nobody will find it. स्टूडेंट्स, जो पापा बुद्धि था उसके दिमाग में क्या चल रहा था, प्लान, उसका पहले से ही प्लान था. बट धर्म बुद्धि डिड नॉट सस्पेक्ट हिज फ्रेंड. तो वो क्या कहता है, पापा बुद्धि सेड कि जो मनी है उसको क्या करते हैं, बरी मिस होता है दफनाना, कि इस मनी को हम जंगल में क्या करते हैं, दफना देते हैं और कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा. आफ्टर टेकिंग ओनली अ नॉमिनल अमाउंट फॉर आर नीड्स, नॉमिनल मीन्स वेरी स्मॉल, इसके अलावा सिर्फ केवल हम थोड़ा सा अमाउंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले चलेंगे. Whenever we need some money we can come back together and dig it out. स्टूडेंट, वो कहने लगे, पापा बुद्धि कहता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी मनी की तो हम दोनों एक साथ दोबारा आएंगे और गड्ढे को खोद के पैसा निकालिए. विदाउट डाउटिंग हिज इंटेंशंस, सो धर्म बुद्धि जो पापा बुद्धि थी उसके इंटेंशन को नहीं जानता था कि वो क्या चाहता है. धर्म बुद्धि एग्रीड, धर्म बुद्धि क्या है, मान गया. दे वरीड मोस्ट ऑफ द मनी बीनीथ अ ट्री एंड रिटर्न होम विद ओनली अ हैंडफुल ऑफ मनी. बीनीथ में अंडर उन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलके जो मनी है उसके ट्री के अंदर गड्ढा खोद के क्या कर दिया, रख दिया और अपने घर वापस चले गए. किसके साथ, थोड़े से अमाउंट ऑफ मनी के साथ. क्लियर. अ फ्यू डेज लेटर पापा बुद्धि रॉन्ग माइंडेड एज ही वॉज, जैसे आप सब जानते हैं कि जो पापा बुद्धि था वो कैसा था, रॉन्ग माइंडेड था. तो कुछ दिन के बाद वेंट टू वो कहाँ आता है, जंगल वापिस गया. एलोन इन द डेड ऑफ द नाइट, डेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स घना अंधेरा, कहते हैं ना घनघोर अंधेरा,
उस रात को अकेला कहाँ गया, जंगल गया। ही अनकवर्ड ऑल द मनी दे हैड बरीड टुगेदर, टुक आउट ऑल द मनी एंड क्लोज्ड द पिट एज इट वॉज बिफोर। उसने सारा पैसा क्या कर लिया, अनकवर मतलब मिट्टी से हटाकर ले लिया, एंड जो कि उन्होंने एक साथ दफनाया था, और गड्ढे को दोबारा से पहले जैसा कर दिया। ही रिटर्न बैक होम विद ऑल द मनी एंड हिड इट, और सारे पैसे के साथ वो घर वापिस आ गया एंड उसको छिपा दिया। हिड मीन्स छिपाना। After a few days pretending that nothing had happened, students first write the meaning of pretending. Pretending means making believe. He went to meet धर्मबुद्धि friend. कुछ दिनों के बाद जब उसे लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो बिलीव बनाने के लिए वो किसके पास जाता है, धर्मबुद्धि के। Friend, I have a large family and the money I had come with has been spent already. फ्रेंड मित्र वो धर्मबुद्धि से कहता है कि मेरी फैमिली कैसी है, लार्ज है, बड़ी है, और जो पैसा मैं लेके आया था वो खर्च हो चुका है। Let us go together to the place we have buried our money to fetch some more. स्टूडेंट्स वो क्या कहता है धर्मबुद्धि से, चलो चलते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हमने पैसा क्या करा है, छिपाया है। टू फैच मतलब निकालना, कुछ और मनी लाने के लिए। धर्मबुद्धि एग्रीड एंड टुगेदर दे वेंट टू द प्लेस वेयर दे हैड बरीड देयर मनी एंड डग अप द पिट। धर्मबुद्धि इस बात से क्या हो गया, एग्री हो गया, सहमत हो गया, और दोनों लोग कहाँ गए, जहाँ पे उन्होंने पैसा छिपाया था, पैसा निकालने के लिए, और उन्होंने जो गड्ढा खोदा था उसको दोबारा से अनकवर कर दिया। बट दे फाउंड डैट द मनी वॉज नॉट देयर। दोनों ने क्या फाइंड करा कि पैसा वहाँ पर है नहीं। पापा बुद्धि स्टार्टेड बीटिंग हिज हेड एंड ब्लेम्ड धर्मबुद्धि। इट इज़ यू नो डाउट। पापा बुद्धि ने क्या नाटक किया, वो अपने सर को पीटने लगा और ब्लेम करने लगा धर्मबुद्धि को कि ये सब तुमने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। नोबडी एल्स न्यू वेयर वी हैड बरीड द मनी। नोबडी कोई भी नहीं जानता कि पैसा हम लोगों ने यहाँ पे छिपाया है। यू हैव स्टोलन ऑल द मनी फॉर योर सेल्फ। तुमने सारा पैसा अपने लिए क्या कर लिया है, चुरा लिया है। इफ़ यू डोंट गिव मी माई शेयर ऑफ द मनी आई शैल गो एंड कंप्लेन टू द विलेज एल्डर्स फॉर जस्टिस। अगर तुम मुझे मेरा शेयर नहीं दोगे, मेरा हिस्सा नहीं दोगे पैसे का, तो मैं कहाँ जाऊँगा, विलेज एल्डर्स के पास जाऊँगा और तुम्हारी शिकायत करूँगा, और क्या मांगूँगा, जस्टिस मतलब न्याय मांगूँगा। Taken aback, धर्मबुद्धि protested, I have committed no such theft. Students first write the meaning of protested means complaint. धर्मबुद्धि क्या था, इसके खिलाफ था। धर्मबुद्धि suppose that he didn't do anything, कि उसने कुछ भी नहीं किया। I have committed no such theft. मैं ऐसी चोरी नहीं कर सकता। Don't put blame on me. मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ। एज आई एम अ वर्चुअस मैन। वर्चुअस मीन्स राइट माइंडेड मैन। राइट द मीनिंग ऑफ वर्चुअस स्टूडेंट, टू डू समथिंग गुड, कि मैं कैसा इंसान हूँ, गुड मैन हूँ, अच्छा इंसान हूँ, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड सो दे स्टार्टेड क्वेरलिंग एंड विजिटिंग द विलेज एल्डर्स फॉर जस्टिस। क्वेरलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स फाइटिंग। दोनों लोग क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे, और कहाँ पहुँच जाते हैं, विलेज एल्डर्स के पास पहुँच जाते हैं न्याय के लिए। द एल्डर्स आस्क्ड देम टू प्लेज बिफोर द फायर गॉड टू फाइंड द ट्रूथ। जो एल्डर्स होते हैं वो किसके लिए कहते हैं, प्लेज मीन्स शपथ लेना, शपथ के लिए कहते हैं, कसम के लिए कहते हैं कि आप कसम लीजिए, किसके, फायर गॉड मतलब अग्नि देवता की शपथ लीजिए, टू फाइंड द ट्रूथ सच्चाई पता करने के लिए। पापा बुद्धि सजेस्टेड बिफोर प्लेजिंग द फायर गॉड। प्लेजिंग मीन्स टेकिंग ओथ। स्टूडेंट्स राइट द मीनिंग ऑफ प्लेजिंग, टेकिंग ओथ। कि पापा बुद्धि क्या सजेस्ट करता है कि
प्लेज लेने के पहले, बिफोर प्लेजिंग द फायर गॉड, जो अग्नि देवता हैं उनकी शपथ लेने से पहले, वी कैन रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू स्टैंड विटनेस। हम किसकी आत्मा के लिए रिक्वेस्ट करें, किसकी आत्मा से रिक्वेस्ट करें? ट्री की आत्मा से रिक्वेस्ट करें जो कि वहाँ पे खड़े थे जब हमने पैसा छिपाया था। विटनेस मीन्स अ पर्सन हु हैज सीन द क्राइम, जिसने क्राइम होते हुए देखा है। It was in front of a big tree that we had buried all the money and it may be able to reveal to us who the thief is. ये सब जो भी हुआ है वो किसके सामने हुआ है? बहुत बड़े पेड़ के सामने हुआ है जब हमने पैसा, जहाँ पर हमने पैसा छिपाया था। एंड इट मे बी एबल, हो सकता है वो सच्चाई बता दे, रिवील कर दे। रिवील मीन्स दर्शाना, दिखाना। टू अस हु द थीफ इज, कौन चोर है, हम सबको बता दे कि कौन चोर है। द जजेस एग्रीड, वी शैल गो टू द जंगल टुगेदर एंड रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू रिवील द ट्रूथ टू अस। स्टूडेंट, जो जजेस थे वो क्या हो गए थे? जजेस कौन? विलेज एल्डर्स। वो इस बात से सहमत हो गए थे और उन्होंने क्या कहा कि हम एक साथ जंगल जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे ट्री की स्पिरिट से कि वो हमें सच बताए। If that fails, we will take pledge before the fire god. अगर ये जो प्लान है हमारा फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे? ओथ लेंगे किसके सामने? फायर गॉड के सामने। पापा बुद्धि immediately went home to his father. I have stolen a huge amount of money from धर्म बुद्धि and we have taken the matter to the village elders. पापा बुद्धि जल्दी से कहाँ जाता है? एकदम फटाफट से अपने फादर के पास जाता है और उनको बताता है कि इतना सारा पैसा मैंने चुराया है। किसका? धर्म बुद्धि का। एंड वी हैव टेक द, ये मैटर जो और ये घटना जो भी हुआ है ये मैंने कहाँ तक पहुँचा दिया है? विलेज एल्डर्स तक पहुँचा दिया है। योर कोऑपरेशन विल सेव मी एंड पुट द ब्लेम ऑन धर्म बुद्धि, आपका जो कोऑपरेशन में साथ है वो मुझे बचाएगा। एंड पुट द ब्लेम, जो ब्लेम है सारा कुछ इसका चोरी का ब्लेम किस पे डालवा देगा? धर्म बुद्धि पे। अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आई शैल नॉट ओनली लॉस द मनी बट ऑल्सो हैव टू फेस द रिस्क ऑफ लॉसिंग माई लाइफ फॉर स्टीलिंग। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं सिर्फ पैसा ही नहीं खो दूँगा बल्कि मेरा फेस कैसा हो जाएगा? सबके साथ सामने चोर साबित हो जाऊंगा। हिज फादर सेड, माई सन टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू सो यू वुड नॉट हैव टू पार्ट फ्रॉम द मनी। स्टूडेंट्स, उसके फादर क्या कहते हैं पापा बुद्धि से कि बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ ताकि आपके जो पैसा है वो उसका कोई पार्ट ना हो। पापा बुद्धि एक्सप्लेन, देयर इज अ ह्यूज होलो इनसाइड द बिग ट्री वेयर वी हैड बरीड द मनी। पापा बुद्धि ने क्या एक्सप्लेन किया, क्या आया कि वहाँ पे ट्री में क्या है? एक होलो, बहुत बड़ा होलो है ट्री के अंदर जहाँ पे हमने पैसा क्या करा था? छिपाया था। यू हैव टू गेट इनसाइड द होलो बिफोर मॉर्निंग, आपको उसके अंदर क्या करना है? छिपना है मॉर्निंग होने से पहले, सुबह होने से पहले। व्हेन ऑल ऑफ अस गो टू द जंगल एंड रिक्वेस्ट द स्पिरिट ऑफ द ट्री टू रिवील द ट्रूथ, यू हैव टू शाउट फ्रॉम इनसाइड दैट धर्म बुद्धि इज द रियल थीफ। जब हम सब लोग वहाँ पे जाएं जंगल और रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें किससे? स्पिरिट ऑफ द ट्री से कि तुम सच बताओ, तो तुम्हें अंदर से क्या करना है? चिल्लाना है कि जो धर्म बुद्धि है वो ही सच्चा चोर है। आई विल हैंडल द रेस्ट, बाकी सब बचा हुआ मैं खुद हैंडल कर लूँगा। एज agreed, his father went to the jungle and hid himself in the hollow of the tree early in the morning. Next morning, स्टूडेंट, जो उसके फादर थे पापा बुद्धि के, वो जंगल में जाके छिप गए। कहाँ पर? ट्री के अंदर जाके छिप गए। कब? अर्ली इन नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आफ्टर सम टाइम accompanied by the elders of the village, both धर्म बुद्धि and पापा बुद्धि went to the huge tree where they had buried their money. स्टूडेंट्स, accompanied means होता है स्टूडेंट्स went along with,
कुछ समय के बाद जो एल्डर्स थे विलेज के, वो एक साथ कहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर धर्म बुद्धि एंड पापा बुद्धि ने अपना पैसा छिपाया था, उस ट्री के नीचे पहुँचे। पापा बुद्धि आस्क्ड इन ए लाउड वॉइस, ओ स्पिरिट ऑफ द ट्री। पापा बुद्धि ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओ स्पिरिट ऑफ द ट्री, प्लीज टेल अस हु द थीप इज। कृपया करके बताओ कि थीप कौन है, चोर कौन है। एज वी हैव अ कन्फ्रंटेशन एंड द विलेज एल्डर्स हैव कम टू सीक द ट्रूथ। स्टूडेंट्स फर्स्ट राइट द मीनिंग ऑफ कन्फ्रंटेशन मीन्स फेस समथिंग, कि जो यहाँ पे विलेज एल्डर्स आए क्या करने के लिए, थीप का पता लगाने के लिए, सच क्या है वो हमें बताओ। इमीडिएटली Papa Buddhi's father replied from inside the hollow of the tree, listen all who seek the truth. स्टूडेंट्स, जो जल्दी से पापा बुद्धि के फादर ने रिप्लाई क्या किया, कहाँ से, होलो ऑफ द ट्री, कि लिसन ऑल, सुनो सब लोग, हु सीक द ट्रूथ, जो ट्रूथ को जानना चाहते हैं। धर्म बुद्धि इज द थीप, धर्म बुद्धि कौन है, चोर है। हु हैज स्टोलन ऑल द मनी, जिसने सारा पैसा चुराया है। द विलेज एल्डर्स वर वंडर स्ट्रक, दे कुड नॉट डिनाई दैट द स्पिरिट ऑफ द ट्री हैड इंडीड रिवील्ड द ट्रूथ। जो फर्स्ट राइट द मीनिंग ऑफ वंडर स्ट्रक, वंडर और सरप्राइज, एकदम चौंक गए सारे के सारे जो विलेज एल्डर्स थे, वो चौंक गए, सरप्राइज हो गए। लेकिन सब लोग क्या डिनाई नहीं कर सकते थे जो सच्चाई किसने कही, स्पिरिट ऑफ द ट्री ने कही। दे इमीडिएटली स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंगस्ट themselves how they should punish धर्म बुद्धि for his guilt। इसे वो सब लोग जो विलेज एल्डर्स थे वो डिस्कस करने लग गए कि धर्म बुद्धि को कैसे पनिश किया जाए उसके गिल्ट के लिए, उसकी गलती के लिए। Meanwhile, when धर्म बुद्धि heard the spirit of tree speaking such, he became sure that there must be something wrong। जब धर्म बुद्धि ने ये सब सुना कि स्पिरिट ऑफ ट्री ने धर्म बुद्धि को क्या कहा है, थीफ कहा है, तो उसके वो श्योर हो गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत है। द स्पिरिट ऑफ द ट्री इफ इट वॉज सो इज टेलिंग एन अनट्रूथ। जो स्पिरिट है ट्री की, जो आत्मा है, इट वॉज सो इज टेलिंग एन अनट्रूथ, ऐसा नहीं हो सकता वो झूठ बोले। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। हैविंग सीन द होलो ऑफ द ट्री, उसने क्या देखा, होलो देखा, ट्री का होलो देखा। ही पुट अ हीप ऑफ ड्राइड लीव्स एंड ग्रास इन फ्रंट ऑफ द होलो ऑफ द ट्री एंड सेट फायर टू इट। हीप मीन्स होता है स्टूडेंट ढेर। उसने क्या करा, जो ड्राई लीव्स थी एंड ग्रास को कहाँ पे इकट्ठा किया, पेड़ के सामने इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। When the fire started flaring up, Papa Buddhi's father could not bear the heat। स्टूडेंट, जब उसने जो फायर लगाने के बाद, आग लगाने के बाद जो फायर है वो क्या होने लगी, जलने लगी, लपटें उठने लगी वहाँ से। तो जो पापा बुद्धि फादर थे, जो पापा बुद्धि के पिता थे, वो बेयर नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए हीट को। एंड द स्मोक इनसाइड द होलो एनी लॉन्गर, और जो स्मोक धुआं था होलो के अंदर वो भी सहन नहीं कर पाए, ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाए। ही केम आउट विद बर्न्स ऑन हिज बॉडी क्राइंग फॉर पिटी। जो पापा बुद्धि फादर थे वो होलो से क्या आ गए, बाहर आ गए, विद बर्न्स ऑन हिज बॉडी, जलते हुए शरीर के साथ, और चिल्ला रहा था अपने अफसोस के लिए कि उससे गलती हो गई। द विलेज एल्डर्स वर सरप्राइज्ड टू फाइंड हिम कमिंग आउट ऑफ द होलो ऑफ द ट्री। वॉट आर यू डूइंग हेयर एंड वॉट हैज हैपन टू यू। जो विलेज एल्डर्स थे वो सब कैसे हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, एकदम चौंक गए थे कि वो कहाँ से आ रहा है, होलो ऑफ द ट्री से बाहर आ रहा है। उन्होंने क्वेश्चन किया, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड व्हाट हैज हैपेंड टू यू, और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ही
at once confessed his part and explained to the village elder what his son has done. Confessed means होता है student admitted that one has done something wrong. उसने accept किया कि उसने गलत किया है and एक्सप्लेन किया विलेज एल्डर्स को कि उसके सन जो कि पापा बुद्धि है उसने क्या किया है. Thus the village elders came to know of the truth and decided to punish Papa Buddhi for his guilt of theft. So students, यहाँ पे जो विलेज एल्डर्स थे उनको पता चल गया कि सच क्या है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पापा बुद्धि को क्या करेंगे, पनिश करेंगे उसकी गलती के लिए जो कि उसने चोरी की है. टू ब्लेम इट ऑन धर्म बुद्धि, और उसने सारा ब्लेम किस पे डाला था, धर्म बुद्धि पे. एंड मिसलीडिंग द विलेज एल्डर, जो विलेज एल्डर्स को उनको क्या किया था, गुमराह किया था, उनको गलत बताया था, उसके लिए क्या करेंगे, पनिश करेंगे. दे डिसाइडेड टू हैंग पापा बुद्धि ऑन द वेरी सेम ट्री एंड प्रेस्ड धर्म बुद्धि फॉर हिज बिट मीन्स होता है स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट. उन्होंने सबने डिसाइड किया कि पापा बुद्धि को सेम ट्री पे जहाँ पे कि उन्होंने पैसा क्या करा था, छिपाया था, बरी किया था, वहाँ पे उस पे हैंग करेंगे, लटकाएंगे और धर्म बुद्धि के लिए क्या करेंगे, प्रेस करेंगे कि उसने अपनी इंटेलिजेंस से अपने को बचा लिया. अब स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. अच्छी लगी आपको? इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है कि हमेशा जो है सच्चाई की जीत होती है और जो झूठ है वो कभी भी टिक नहीं पाता, और अपनी इंटेलिजेंसी से हम सच को सामने ला सकते हैं. एंड ऑलवेज द ट्रूथ विंस ओवर इविल. So students, I hope you understood this chapter. Thank you students.